एग्जैक्टली मिस्टर घोटाला, आप सब मीडियम हैं। हम सब लोग? सब के सब, पूरी फैमिली मीडियम है। नहीं, हम सब लोग नहीं, सिर्फ मैं। ये लार्ज है। हैं? शरद क्या? ये मीडियम, टी शर्ट लार्ज। वर्षा साड़ी पहनते हो शायद डबल एक्सेल 44। पसंद साड़ी एक ही साइज में आती है, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने पहनी है। अरे लेकिन मुझे एक बार पहनी थी, वो तभी उसमें था आप नहीं। जरा एक मिनट। पापा, क्या? ऐना दीदी किसी और मीडियम की बात कर रही है। ओ अच्छा। सॉरी। हाँ, शिशिर अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। वितेश भी जाते हैं इंग्लिश मीडियम। आप लोग तो मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत सीरियसली बात कर रही हूँ मिस्टर घोटाला। ये मीडियम, कुर्ते का साइज, स्कूल और भेलपुरी भी नहीं। भैया जरा मीडियम बनाना। वो बाजू वाले का बहुत दिखा था। नहीं मिस्टर घोटाला, आप लोग माध्यम हैं। मतलब मरा हुआ इंसान जिसके जरिए सबसे कांटेक्ट करता है, वो भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, आत्मा, जो भी है वो। लेकिन अगर ये हमारी कॉलोनी को परेशान कर रहा है तो इसकी वजह आप लोग हैं, और वो आपको फिर से कांटेक्ट करने जरूर आएगा। और अब की बार, हाँ, प्लीज डरना। मेरे पापा तो करीना कपूर को हेलो बोल पाते हैं, तो भी पूरी कॉलोनी में ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरी करीना से बात हुई। और घोटाला फैमिली को मुझसे बात करके भी कुछ नहीं हुआ। और टीवी सीरियल की गुंडी, क्या आके बड़ी करके मन में बकबक कर रहा है? नितेश भैया, आप मेरे साथ चर्चा करेंगे ना तो मुझे मन में बकबक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, मुझे दो बातें परेशान कर रही है। एक, भूत अंकल से सिर्फ घोटाला फैमिली की बात कर पाए, और दूसरी बात, कोई भी इंसान, खास करके बच्चे, भूतों के नाम से भी डरते हैं। और घोटाला फैमिली ने भूत अंकल के साथ ऐसे बात की जैसे वो भूत अंकल उनके चाचा का बेटा हो। तो वो एलियन? वो लोग एलियन है ऐसा मैंने कब बोला? और स्पेशल तो हुए है ना, और उनकी स्पेशलिटी क्या है ये तो पता करना पड़ेगा ना, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। नितेश भैया, आजकल तो गली और चौराहे पे नोटिस लिखी होती है कि कोई भी अनजान चीज दिखी तो सावधान हो जाओ। तो घोटाला फैमिली अनजान चीज हुई कि नहीं? और उस नोटिस में ये भी लिखा होता है कि कोई अनजान चीज दिखे तो संबंधित अधिकारी को फोन करो। इसीलिए तो साइंटिस्ट राजेंद्र को फोन करने वाला हूँ। फिर भी आप मुझे शक की नजर से देख रहे हो। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर दरिया में डाल। कलयुग है, कलयुग। सोचो, वो आत्मा क्यों भटक रही होगी, और घोटाले के साथ उसका क्या नाता हो सकता है? मैम, शायद वो ऐना और शरद की दोस्ती से जलता होगा। कहीं मारे मानव की रूह तो नहीं भटक रही परेशान होकर? ओहो, चौकुड़ी, वो ऐना और शरद की दोस्ती से क्यों जलने लगा? क्योंकि उसे ऐना अच्छी लगती होगी। वो फिल्म थी ना, तेरा मंगलसूत्र मेरे मोती, उसमें जो लेडीज चुड़ैल थी उसको हीरो अच्छा लगता था, तो वो हीरो की प्रेमिका को ऐसे करके डराने आती थी। बा याद आया? कौन सी? वही जिसमें वो औरत ऐसे अपनी मुंडी घुमाती थी। वहां देख के बोलना। ओ सॉरी, वही वाली है ना, वो तो रामलीला। चौकुड़ी,
रामलीला में किसी भी औरत ने मुंडी पीछे नहीं घुमाई थी। बा, आप बादाम खाइए बादाम। आप भूल गई हम थिएटर में रामलीला पिक्चर देखने गए थे और हम ऐसे बैठे थे और अब कंटिन्यूअसली बक 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 कर रही थी। तो वो आगे वाली रो में बैठी हुई औरत ने ऐसे मुंडी घुमा के बोला था ना, ए मोटी चुप कर ना। याद आया? आप कितना बकबक करती हैं? अरे वो तो मैं इसलिए बकबक कर रही थी क्योंकि मेरी 2 लाख पॉपकॉर्न नीचे गिर गई थी। 2 लाख? मतलब 2000। ना 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 ना। अच्छा ना तेरा ना मेरा, खाली पॉपकॉर्न का पैकेट गिरा था। अब इससे कम में नहीं परवड़ेगा। है ना, देखना ये लाजो कितना बार्गेनिंग करती है। हेलो हेलो, पॉपकॉर्न को छोड़ो, फिल्म पे आओ। तेरा मंगलसूत्र मेरे मोती का क्या? उसमें ना वो चुड़ैल ऐसे अपने हाथ लंबे करके गाना गाती थी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ग्लास अपने घर से लाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या डरावनी बातें कर रही है? और मरने के बाद किसी को किसी से जलन कैसे हो सकती है? काका मुरली, क्या पता वो भूत ऐना को चाहता हो और उसके प्यार में ही मर गया हो। चुप कर! क्या भारी भारी बातें कर रही है, बेवकूफ कहीं की। सॉरी सॉरी बेटा, हम लोग यहाँ अपना डर दूर करने आए हैं। सोचा कोई खेल खेलेंगे, अंताक्षरी, डमशराज, लंगड़ी। चकुरी भेड़िया बोला। कुत्ता बोला होगा। मुरली भाई, हम लोग फटाफट डमशराज खेलते। आप पे ड आया। मेरा मतलब है टीम नक्की कर लेते हैं। कहाँ पापा? पापा ये देखिए, तय खाने वाला भूत। और ये देखिए, कब्रिस्तान भूत। क्यूट है ना? फिर ठीक ठाक दिख रहा है भूत। हाँ। ओहो, वसंत फैसिलिटी तो देखिए, मुंडी डिटैचेबल है, हाथ में ऐसे थैली की जैसे पकड़ के रखी है उसने। कितना मस्त है ना, मतलब नहाते वक्त ऐसे वो मुंडी ऐसे पैर में ऐसे रख के ऐसे शैम्पू वैम्पू कर सकता है, बाद में ऐसे खुद कंघी वंगी भी कर सकता है ना। लेकिन पापा, हाँ, बोलिए। मुंडी को ऐसे निकाल के पैर पे रखा तो फिर उसे दिखेगा कैसे? वेरी स्मार्ट हेमंत। एक बात नोटिस की वसंत आपने? क्या? उसके जो हाथ है ना, मेरे जितने लंबे नहीं हो रहे, देखिए। अरे हाथ तो क्या आप भी? चाचा या सनशाइन कॉलोनी का सबसे बड़ा भूत देख रहा है इधर। चाचा चाचा चाचा, वो ऐना दीदी नहीं, भूतनी है, भूतनी। मुझे तो एक पल के लिए लगा है ना। वो जो सब्जी बेचने आती है ना, जो कैसा है ऐसा क्या बोल दिया मैं, क्या सोना चांदी बिना चांदी नहीं बेचती करके? हाँ, उसमें भी तुझे आना दिखती है भैया, उसकी आवाज में
देखो, और वो जो मंदिर के बाहर जो मंशा भिखारन बैठती है, उसमें क्या दिखता है? वो जो ऐसे, ओ साहब, खाने के लिए कुछ दो ना। उसकी आंखों में दिखती है ना। भैया मंशा का क्या है, मुझे तो कभी कभी आप में भी आना दिखाई देती है। मंशा से अच्छा याद आया मुझे, वो भावना आंटी ने खाना भेजा है। ये मैंने ये थैली में भर दिया है, दे दीजिए उसे मंशा को जाके प्लीज। जाओ। खाने में क्या बना है? खाने में क्या था? परवल की सब्जी और व्हाइट दाल। मम्मी, उसे दाल नहीं, चड़ी कहते हैं। चड़ी। क्या? चड़ी। अरे चड़ी नहीं होता, कड़ी। कड़ी। हाँ कड़ी। परवल की सब्जी के साथ कड़ी? अरे अगर कड़ी बनानी थी तो सब्जी तो भिंडी की बनाते। अरे हाँ। अब वही है ना जो इस दीवार से उस दीवार भटकते रहते हैं। आइए नीचे आइए, चले आइए। कंफर्म करो कि यही है वो जो दीवार से आते जाते रहते हैं। पापा शक्ल नहीं देखी थी, मैंने तो जाते हुए देखा था। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू ऐसे घूम जा और शिशिर तू इसे पीछे से पहचान। नहीं, शी 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 नहीं, शिशिर। शिशिर। अरे तुम शी बेटा, देखो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ऊपर से मर गया हूँ। अरे क्या है? तू ये कुछ रिस्पेक्ट से बात करो। ये तू क्या है? अरे मेरे अंतिम संस्कार हो गए, फिर भी मैं मेरे संस्कार नहीं भूला, और तुम तो जिंदा हो, जीते जी संस्कार भूल गए। शी। एक मिनट। उसको संस्कार मैं बाद में सिखाऊंगा। हाँ? आप पहले अपना नाम बताइए, आप हो कौन? हाँ बहुत ठंड लग रही है। क्या? एक्चुअली यहाँ भी बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा एसी कम कीजिए ना। पता है, आपकी वजह से यहाँ कॉलोनी वालों के पसीने छूट गए। हाँ। और आपको एसी की पड़ी है। अब प्लीज बताइए कौन हो आप? शरद घोटाला आप है? हाँ। अरे सुबह ये, अच्छा, अरे मैं हूँ शरद घोटाला। अरे हाँ, तुम ही हो। तो बोला ना मैं हूँ। यही है शरद घोटाला। अच्छा, अरे ये मेरा भाई है, मुझे पता है। हाँ अच्छा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। क्या है, मरते वक्त ना मेरे चश्मा नहीं था आंखों पे और सब धुंधला धुंधला लग रहा था। तो अभी मैंने कंफर्म किया, यही है शरद घोटाला। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। देखिए, आपके भटकने में मुझे मत घसीटिए। एक तो बहुत मुश्किल से ऐना पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा है। मेरी पड़ोसन है, कल उसने मेरे गालों को ऐसे किया और भैया मेरा हाथ पकड़ा। क्या है, शादी नहीं हुई, हाथ पकड़ा था, गाल नहीं, क्या संस्कार है? सुनना पड़ रहा है मुझे। बनियान ऐसा पैर डाल के फाड़ दूंगा ना। ये तो सबसे ज्यादा संस्कारी है, बनियान में पैर डाल के फाड़ रहे। एक्सक्यूज, उसके बनियान को नहीं, वो खुद बनियान है। आप में तो बिल्कुल संस्कार नहीं है। देखिए, आप मेरी वजह से क्यों भटक रहे बताइए। तो यहाँ पे भी ठंड लग रही है। अरे ये क्या यहाँ वहाँ भाग रहे? ये देखो, ये यहाँ वहाँ सोफे से आ गया। सोफा फटा तो नहीं वर्षा? नहीं। आप कौन हो, जरा बताइए हमें प्लीज। हाँ। एसी थोड़ा कम कर दीजिए। ये कम कर दिया, बोलिए। हाँ। याद करो, 3 हफ्ते पहले की बात है। पिछले 3 हफ्ते से, यानी 18 दिन से तुम्हारी वजह से मैं भटक रहा हूँ। 3 हफ्ते मतलब 21 दिन। 18 दिन कैसे? मैं संडे को नहीं भटकता। हफ्ते में 1 दिन तो आराम चाहिए ना। अरे मर गए तो क्या हुआ, भूत भी इंसान होते हैं।
लेकिन आप मेरी वजह से क्यों भटक रहे हैं? हाँ प्लीज प्लीज जल्दी बताइए। देखिए एसी भी अभी कम किया है। सी बेटे में संस्कार कहाँ से आएंगे जब बाप में ही संस्कार नहीं है? हैं? क्या मैंने बैठने को भी नहीं बोला है? सी बैठिए। यहाँ अरे कितना गंदा है, धूल है, साफ करो इसे। चलो ये मर गया है इसीलिए, वरना वाकई मार डालते इसे। कुटू क्या? कुछ नहीं। हाँ। बैठिए। हाँ बैठिए। हाँ। अब प्लीज बोलिए। टेम्परेचर 25 पे कीजिए ना, 25 पे। निकाल के फेंक दो। तो फिर गर्मी हो जाएगी ना। 25। ठीक है ठीक है। पापा लगता है ये फिर से मर गए। नहीं मर नहीं गया, सो गया। हाँ भटकू। भूत भैया चलो क्या कर रहे हो? सॉरी क्या है, 2-3 दिन यहाँ वहाँ भटक रहा था ना, थोड़ी आग लग गई। अभी लात लगेगी। बसंत उसको समझाओ, लात लगी। अरे क्या हो रहा है? भैया आप बताइए ना, आपका मेरा क्या लेना देना है प्लीज? चाय का तो पूछो। हाँ, भले पी नहीं पाऊंगा लेकिन आंखों से देख लूंगा तो सुकून मिल जाएगा। सुनो, हाँ चाय में इलायची डालना, लेकिन ये अदरक बिल्कुल नहीं, पर शक्कर 1 चम्मच। हाँ सिर्फ 1 चम्मच। तो 1 चम्मच शक्कर उसमें दिखने वाली है आपको? हाँ? ये तो पीने वाले तो है नहीं आप। तो लेकिन देखूंगा ना उसमें क्या है। 1 मिनट आप शांत रहिए ना बसंत। अब जाओ चाय बनाओ। भूत भैया दूध। हाँ दूध चाहिए। अच्छा गाय का या बकरी का? भैंस का भी चलेगा। अच्छा अरे जाओ ले बिस्किट भी लाओ, डुबो कर खाएंगे ये। मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था भूत अंकल, जरा बताइए। हाँ याद है, सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर अरोरा, इट्स अर्जेंट, प्लीज कम फर्स्ट डॉक्टर। बेटा क्या आना बेटा, यहाँ आना बेटा गया। बेटा देखो, मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझसे एक वादा करो, पहले जाके एसी कम करो, 25 पे करो, बहुत ठंड लग रही है। 25 ठीक है? हाँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे पर आप चाहते क्या हैं? मेरा मर्डर हुआ है, हत्या। आप कुछ भी क्या बोल रहे हैं? क्या है? गोली का निशान, चाकू का निशान भी नहीं है और खून बून भी नहीं बह रहा है। अरे बेवकूफ, खून सिर्फ चाकू या पिस्तौल से होता है क्या? हाँ, फांसी खाने से भी। अरे उसे आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड। हाँ, प्लेन क्रैश होता है तो? अरे मरने के 101 रीजन सब लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरी बात सुन। मेरे कजिन ने मेरे खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया था। कजिन मतलब चचेरा भाई? तो क्या मेरी मौसी या मामा का लड़का होगा तो तू उसे नहीं पकड़वाएगा? वैसे मेरी मौसी का लड़का बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उसे, लेकिन तू वादा कर, क्या नाम है तुम्हारा? शरद घोटाला। ऐसा नाम होता है घोटाला? घोटाला नाम एकदम खराब है, लेकिन फिर भी वादा कर, तू मेरे कातिल को और उसकी बीवी को पकड़वाएगा। मतलब कातिल और कातिला दोनों को? कातिल की बीवी कातिला नहीं होती। क्या लैंग्वेज है तुम्हारी, क्या भाषा है? फिर भी जल्दी से वादा कर, आखिरी 3 सांसें बाकी है मेरी। 3, 2। हाँ मैं कोशिश करूंगा। हेलो
तो अब समझे मिस्टर शरद घोटाला आपने क्या वादा किया था। और अगर उसने मेरे जीते जी ये बोल दिया होता हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती ना। मैंने तो सिर्फ हाँ हाँ सुना था, उसके बाद तो मैं मर गया। अभी वादा किया निभाना पड़ेगा। अरे दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, एक तो खुद मर गए हो, हमें यहाँ पे चैन से जीने दो, समझ गया ना। और मरकर इंसान जान जाते ना, वहां पर जाओ, लेकिन हमारा पीछा छोड़िए। अरे नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? अरे मर गए हो ना, इसीलिए माफ करता हूँ। समझो समझो, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हो। क्या कर लोगे कर लो। मैं तो बोलो। वसंत वसंत, अरे शांत रहिए। आप एक काम कीजिए, अपने पार्टी में जाइए ना प्लीज। भूत भैया, हाँ बराबर, तुम्हारा भाई लगता है वो 320। 320? इसका भाई तंबाकू है क्या? हाँ? 咕嘟咕嘟咕嘟。हाँ। समझ में ऐसे बोलो। आप प्लीज यहाँ शांत रहिए आप प्लीज। भाई साहब देखिए, मुश्किल से कॉलोनी में हमारी इमेज अच्छी बन रही है। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि शरद की वजह से यहाँ भूत भटक रहा है तो फिर से हम पर आफत आ जाएगी। कॉलोनी वाले तो भूत के नाम से भी डरते हैं। आप प्लीज। हाँ, हम आपकी वजह से तकलीफ में आ जाएंगे। इसमें कोई निरूपा राय, ऐश्वर्या राय नहीं है। क्या? निरूपा राय, ऐश्वर्या राय नहीं, दो राय नहीं है। हाँ तो निरूपा राय, ऐश्वर्या राय, दो राय तो हुई। अरे निरूपा रॉय है, राय नहीं। आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं। थोड़ा ये लेकर आ गई साथ में। लाओ 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 लाओ। वसंत, हम ये सब बाद में करेंगे। नहीं, बाद में नहीं अभी। क्या तमीज है कि नहीं? हाँ, हमें संस्कार नहीं है, ये नहीं है, अकल नहीं है। हाँ, इधर भूत भैया आप रहने दीजिए। अरे मैं क्यों रहने दूं? मैं भूत तो मैं क्यों डरूंगा? मैं जाऊंगा उधर। बोलो ना क्या? माना हमें संस्कार नहीं है, हमें अकल नहीं है, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन है ना हमें अब धीरज भी नहीं। तो इसीलिए प्लीज आप यहाँ से दफा होइए। और दरवाजा, आपको दरवाजे की क्या जरूरत है? आप तो दीवार में से भी जा सकते हैं ना, तो जाइए दीवार में से दूसरों के घर में जाइए। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ ठीक है। तो मिस्टर घोटाला एक बात याद रखिए, अब आप ही मुझे ढूंढते हुए आएंगे। जब मैं यहां आऊंगा तो आप ही AC 25 पे लगाएंगे। ये प्रभाकर दातार का वादा है। और मिस्टर शरद घोटाला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चलो चलो भावना भाभी, अब आपकी बारी। हाँ हाँ, ये डम शरट्स खेलने का आइडिया तो सबसे टॉप क्लास है। इसकी वजह से वो भूत प्रेत वाले सारे ख्याल दिमाग से निकल ही गए। चल चल लाजो, अब मुझे पिक्चर का नाम दे। कब्रिस्तान। हाँ चलिए बा, come on। हाँ बाप, एक वर्ड। द ट्रेन। भैरवी, ये ऐसे इशारे में ट्रेन कहाँ से आई? एना, वो ट्रेन का गार्ड हरा झंडा से करता है ना कि ट्रेन अभी जा सकती है। तो है ना बेटिया, हाँ ठीक से इशारा देखो। हाँ, ध्यान दो। ये तो खोदने का इशारा है। खोदा खोदा। टेल मी खोदा। खोदा के लिए? खोदा कहाँ? हाँ? गुजराती पौराणी। अरे डम शराज तुम्हारे राजस्थान की छोरियां खेले। एक बार अमर अकबर एंथोनी दिया तो अंकल उसे तो घूमर है। तो घूमर का अमर। हेलो, गुजरात वर्सेस राजस्थान। ये क्या आप लोग आर्गुमेंट में इशारे कर रहे हैं? फिल्म का इशारा करिए ना।
ग्लास हिला जैसी कोई पिक्चर ही नहीं है, सिलसिला है, सिलसिला। और सिलसिला का इशारा ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, देखो ना उनको। देखो वाह, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कुछ भी बोलती है ना। टेबल हिला, जिसकी वजह से ग्लास हिला है ना। इस टेबल पे अगर प्रीतेश बैठा होता तो प्रीतेश हिला, ऐसे होता है? आप कंटिन्यू कीजिए, एक शब्द उसके आगे। आईना, आईना, कौन सी? जूही चावला और अमृता सिंह वाली या मुमताज वाली? घोटाला। देखो, हमारी बात मानो, है लोग डरो मत। भूतनी मारे कम, डरावे ज्यादा है। मुरली भाई, ये प्रेतात्मा इशारा करके हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके भटकने की वजह घोटाला ही है ना? भूत भाई, भूत मासी, भूत मासी? अरे हमसे बड़ी हुई तो हमें क्या पता। आप जो भी है, आप घोटाला की वजह से भटक रहे हैं ना? ये तो वही ऐसा पूछ रहा है। ये भी आ गया, देखिए। YES, यस बॉस। भैरवी, वो यस कह रहा है। वो तो दिख रहा है ना। मतलब सारे फसाद की जड़ घोटाला ही है। अंकल हो जाओ। चलिए, घोटाला इसके घर जाके आते हैं। वो जाते जाते करना, ओके? चलो चलो, रास्ते पे करेंगे आज। आइए। भूत भाई साहब, भूत भाई साहब, ये टेबल जैसा था वैसे रख दो ना, इधर खिसका दो, नहीं तो मेरी बात को लग जाएगा। प्लीज। मिस्टर घोटाला, प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट्स। सीधी सीधी सी बात है, वो भूत संकेत दे रहा है कि अगर वो यहाँ पर भटक रहा है तो उसकी वजह आप लोग हैं। देखो, अगर आप लोग ये नहीं बताओगे कि सच के है तो मारे को, रोनी को बोलकर थारे को इस कॉलोनी से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे पापा, अब देखिए, ये लोग भी हमें उस भूत अंकल की तरह धमका रहे हैं। भूत अंकल? हाँ, उन्होंने ही कहा कि से मैं मर गया हूं तो क्या हुआ, बड़ों को हमेशा सलमान देना चाहिए। सलमान नहीं है, शूटिंग कर रहे, शाहरुख चलेगा? हाँ, सम्मान देना चाहिए भूत अंकल को। क्या, सॉरी, है ना, प्लीज। देखो, उस भूत भाई साहब ने हमसे कहा था। भाई साहब, अंकल, इनकी तो रिश्तेदारी हो गई उस भूत से। हमारे को तो अब इनसे डर लगने लगा है। हमसे क्यों डर रहे हैं आप लोग? हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही प्रभाकर दातार के भूत से। लो भाई, हमारे यहाँ कुरियर वाला, स्त्री वाला है तो उसका नाम भी नहीं पता, और इन्हें भटकते हुए भूत का नाम पता है, प्रभाकर दातार। हाँ तो उन्होंने खुद आके बताया हमें, हमने नहीं पूछा। एक्सक्यूज मी भूत भैया, व्हाट इज योर नेम? वो गले पड़े थे हमारे, हम नहीं।
ये तो वही बात हो गई ना वसंत, मान ना मान मुंबई टू ताइवान। क्या नया चालू किया? क्या ये? कहावतें रहने दो प्लीज, यहाँ पर देखिए। हाँ भाई, कहावत लेनी है तुम्हारे राजस्थान की कहावत लो। गेली सासरे जावे कोनी, जावे तो पाछी आवे कोनी। बड़ी अच्छी थी। थैंक यू। एक मिनट मिस्टर घोटाला, वो आपके ही गले क्यों पड़ा? हाँ, उसने आईने पर आपका ही नाम क्यों लिखा? घोटाला। बाबा क्या है बा? आधे घंटे से बाबा बाबा करके चिल्ला रही है। तू अभी के अभी पागल खाने फोन कर और इसे भर्ती कर दे। देख क्या कर रही है। क्या बात हुई? पूरा दिन मेरी कुतुब मीनार के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा, कुतुब मीनार है ना, तो दिल्ली ले जाके गाड़ दे जमीन में कंपे की तरह। देख भैरू, ये तू गाय को बुला रही है? मितिश प्रीतिश के पापा, घर में गाय कहाँ से आएगी? मैं तो भूत को बुला रही हूँ। और भूत आएगा? आया तो था, बात से पूछो। भूत भाई साहब, भूत भाई साहब, जैसे ये सेंटर टेबल हटाया था ना, ये साइड टेबल थोड़ा खिसका दीजिए, बहुत भारी है, ताकि मैं साफ सफाई कर लूं। क्या भाई भैरू, से भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। बाबा, हाँ। इस मामले में ये सही है, लेकिन फर्नीचर खिसकाने के लिए कोई भूत प्रेत को थोड़ी बुलाता है। क्या बात हुई है? ऐसा बोल के ऐसे बुलाने से भूत प्रेत आते हैं क्या? क्या तू भी? और भैरू, ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्या है ये सब में और भैरू, ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्या है ये सब में सास बहू ने मिलके मुझे डराने का प्लान तो नहीं बनाया ना? बाबा, अगर प्लान बनाया होता तो मैं थोड़ी डरती थी। अरे मेरी हाथ इधर तो वैक्सिंग किया है, मेरी आईब्रो देख, मेरी तो आईब्रो के रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। भूत भाई साहब, ये थोड़ा और आगे खिसकाना, ताकि मैं अच्छे से साफ कर सकूं। थैंक यू। भूत तो चकुड़ी का सुनता भी है। चकुड़ी, भूत को बाय बाय, जय श्री कृष्ण बोल के जाने को बोल। दिवाली आ रही है, तो तुझे भूत के साथ क्या फुलझड़ी फोड़नी है? तो ऊपर का भी वार्डरोब खिसका के साफ सफाई करवा लेती हूँ। भूत भाई साहब, ना चकुड़ी, बाबा कर लेगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं करूंगा बा, लेकिन भूत भाई, जैसे आपने ये टेबल हटाया ना, ऊपर एक वार्डरोब है, वो भी हटाना है, तो आप हटा दीजिए, मैं पीछे से फटाफट साफ सफाई कर दूंगी। हाँ, आइए आइए, आ रहे हैं ना? हाँ, आइए आइए, यहाँ से आइए, तो हटिए, आइए भूत भाई। आय आय, ये चकुड़ी तो मैंने के तन को अलग करके भूत को काम पे भी रख लेगी का बाबा। बाबा है ना? देखो, लॉजिकली उस आदमी के मर्डर के बाद वो हॉस्पिटल में जब मर रहा था, उनके बाजू में मैं खड़ा था। मर्डर? उनका मर्डर हुआ था? ये तो तुम इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे उनका स्टेज पर सम्मान किया गया हो। हाँ। आज हमारे को माननीय प्रभाकर दातार का खून करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तालियां। I don't believe this. I don't believe. लेट आया है। मिस्टर घोटाला, ये बात कितनी गंभीर है उसका जरा सा भी अंदाजा है आपको? इन्होंने ऐसे ही किसी क्रिकेटर का नाम लिया तो आपने इनको कुछ नहीं बोला?
और उस दिन मैंने आपको कहा कि पापा मेरी टी शर्ट गंदी हो गई है, इसे महेंद्र सिंह पड़ेगी। क्या? तो आपने मुझे डांटा। उसने ऐसे नहीं कहा कि मिस्टर घोटाला। ओह माय गॉड, बात कितनी गौतम गंभीर हुई। गौतम गंभीर बोला नहीं ना, सिर्फ गंभीर बोला ना आपने। तो बेटा तुमने अगर ऐसा कहा होता मेरी टी शर्ट गंदी हो गई है, उसे महेंद्र सिंह धोनी पड़ेगी, हाँ। तो चलता। हाँ। तो चलता। ऐसा कैसे चलेगा? कल को बोलेगा मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी बच गई है, थोड़ा रॉबिन दो। ऐसा कैसे? रॉबिन उत्तप्पा तो समझेंगे ना लोग। तूने बोला कि वो लड़की मुझे देखकर माइकल कैसे? माइकल हंसी, लड़की मुझे देखकर माइकल हंसी, तो समझ सकते हैं ना। प्रोफेसर वसंत घोटाला समझ गया वो। अरे बनिए इधर आके सुको इधर। ओ हवा डालो बनिए पे। देखो, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि प्रभाकर दातार के मर्डर में शरद का हाथ है, तो वो बिल्कुल गलत है। शरद बताओ। है ना, जन्माष्टमी के दिन मैं सिटी हॉस्पिटल गया था। मैंने थैली में भर दिया है, दे दीजिए उसे मंचा को जाके। खाने में क्या बना है? कड़ी। चलो माना कि तुमने वादा नहीं किया था, लेकिन इस भूत का दावा है कि उसका मर्डर हुआ है, तो हम क्या करें? ये बेवकूफ गलत जगह पर गलत टाइम पर पहुंच गया। शरद बेचारा जानबूझकर तो वहां नहीं गया था ना। इस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि या किया तो चाटा लगाऊंगी। ये या क्या है? जाने दो ना। मिस्टर घोटाला, हो सकता है कि वो भूत तकलीफ में हो, शायद वो अच्छा भूत हो। नहीं, तकलीफ में हो सकता है, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं था। वो जो भी हो, पर घोटाला परिवार, हमारी बात समझो, आप लोग फंस गए हो। मतलब आप लोग फंस गए हो, और अब रास्ता भी आप लोगों को ही निकालना है। है ना, हमारी बात मानो, आज उधर से नहीं इधर से चलते हैं। ये है वहाँ खड़क सिंह भी होगा तो। एक मिनट, मैं शॉल अंदर भूल आई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आंटी आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अरे तू अकेली कहाँ जाएगी, मैं भी थारे साथ चलती हूँ। चल। अरे रुको, इतनी रात हो गई है, तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे? मैं भी थारे साथ चलता हूँ, चलो। थारे को डर लग रहा है ना? हाँ, मारे को क्यों डर लगेगा? अच्छा तो आप जाइए ना, हम शॉल लेके आते हैं। हाँ चलो चल चल चल। जूली, है ना? अरे तुम लोगों को पता है कि मारे को डर लगता है, तो भी जानबूझ के डराते हो। मैं भी थारे साथ चलूंगा, चलो चल चल चल। ये जो फोटो की मशीनरी जो ऐसे ऐसे हो रही है ना, बोलो पता है मुझे क्या बोलना है। अब क्या करेंगे वसंत? सामना, मैं शरद से कह शरद, इंसानी भूत अपने आप को समझता क्या है? हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? ये जो फोटो की मशीनरी जो ऐसे ऐसे हो रही है ना, बोलो पता है मुझे क्या बोलना है। कि अब क्या करेंगे वसंत? बोलो। हाँ, अब क्या करेंगे वसंत? सामना, मैं शरद से कह शरद, इंसानी भूत अपने आप को समझता क्या है?
हमें ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल? अरे मैंने थोड़ी सी चुगली क्या कर दी, ब्लैकमेल कहा तुमने? तुम्हें संस्कार तो है ही नहीं, अकल धीरज ध्यान भी नहीं है, और अब तो संयम भी नहीं है। ब्लैकमेल इतना बढ़ा चढ़ा के? यमन बेटा, बोलो बोलो, नहीं थोड़ा बेटर हो सकता है। हाँ हाँ, आप भी बोलिए। हाँ, पहले आप फ्रिज में से बाहर निकलिए। देख क्या रहे, बाहर निकलिए। आपको फ्रिज से बाहर निकालना नहीं है। क्या? क्या? आपको तो फ्रिज से बाहर निकलना चाहिए, बंद रखते हैं आप फ्रिज। अरे कितनी गंदगी है अंदर, धूल मिट्टी। अरे कुछ दिनों में अंदर पेड़ उगने लगेंगे। पापा, फ्रिज में डिंपल के पेड़ नहीं उगने चाहिए, वरना भूत अंकल उस पे रहने लगेंगे। अरे डिंपल नहीं, पिंपल का पेड़। पीपल का पेड़। और पेड़ उग गया ना तो मैं काट डालूंगा, लेकिन इनको वहां रहने नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, पेड़ काट डालेंगे, पर्यावरण की हानि करेंगे, उसका सत्यानाश करेंगे। अरे क्या आदमी है। सी 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 सी। बेटा तुम भी बोलो सी 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 सी। नहीं थोड़ा बेटर हो सकता है, और एक बार सी 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 सी। एक मिनट, क्या आप शी कर रहे हैं? आप क्या हमें ताने मार रहे हो? हाँ, ये तो वही बात हो गई ना बसंत। उल्टा चोर कोर्ट रूम को डांटे। क्या 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 कह रही हो तुम? कोर्ट रूम? कोडवाल? अरे वो अनुराधा है। तुम रहने दो ना भाई, चुप रहो। हाँ। अरे बीवी का अपमान। अरे तुम में तो तमीज भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपने तो पहनी है। हाँ? लो लो, आपके पार्टनर को अभी सिखा। बोलो। हेमंत भैया, ये कमीज। हाँ। एक मिनट, ये डिंपल पिंपल कमीज तमीज को छोड़िए। आपके भटकने के लिए आप हमारे शरद को क्या जिम्मेदार ठहरा रहे, जबकि आपकी वजह से हम सब भटक रहे हैं। क्या? देखिए, आपको हमसे प्रॉब्लम है ना, तो आप कॉलोनी वालों को क्यों डरा रहे हैं? हाँ, मैं उनको डरा रहा हूँ। हाँ? अरे वो तुम्हारी भैरवी, वो भैरवी, अरे उसने तो मुझे काम पे लगा दिया। मैंने वो साइड टेबल क्या थोड़ा सा शिफ्ट किया, मुझे बोली ऊपर आओ दिवाली आ रही है, थोड़ा वार्डरोब शिफ्ट करके दो कचरा निकालना है। अरे उससे डर के तो मैं यहाँ आ गया, ताकि आपको मुझे टॉर्च लेके ढूंढना ना पड़े। लेकिन भूत अंकल, आपको तो कैंडल लेके ढूंढना पड़ेगा ना। बेटा क्या है? ओ भूत, क्या? बस करो, हमें आपकी दास्तान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे और हम आपको ना कैंडल, ना टॉर्च, ना बैटरी, ना किसी से भी ढूंढने बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ देखो भाई, ढूंढना तो पड़ेगा। देखा वर्षा, देखा? हाँ। फिर से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? आपको मालूम है ब्लैकमेल क्या होता है? हाँ, काला आदमी। ब्लैक मेल। बेटा वो ब्लैकमेल अलग होता है, वो MALE, मैं ब्लैकमेल MAIL की बात कर रहा हूँ। इनका तो ट्रांसलेशन भी गलत है। आप वो ब्लैकमेल पे आइए। अब दिखाता हूँ आपको ब्लैकमेल क्या होता है। 12:30। ठीक है। क्या है ये वर्षा भाभी? भाभी, ये फिर से आपने ऐसी तेज पे कर दी। कितनी ठंड लगी। अब मैं प्रभाकर दातार बाहर जाऊंगा खुली हवा खाने के लिए। नहीं नहीं, और साथ में कॉलोनी वालों की गालियां। 12:30 बज गए ना। ये बस। अरे हेमंत, मैं तो भूल ही गया कि मैं मर गया हूँ, वो तो जिंदा है। यहाँ
हेमंत वसंत हेमंत बेटा भूत अंकल इसे जाने हेमंत जरा बेटर हो सकता है हेमंत क्या हो रहा है हेमंत यहाँ पर वहाँ कौन रहता है भावना आंटी तो बुलाओ उसको जाओ भावना आंटी जरा भी दीदी तो ध्यान कहाँ है हेमंत यहाँ कौन रहता है ओझा अंकल हाँ तो बुलाओ उसको हाँ आए तो नहीं तो हाँ तो ठीक है तू अपना ओझा अंकल हाँ लाजो आंटी बुलाओ बुलाओ धर्मेंद्र अंकल ओ अरे चलो जागो अरे 12:30 हो गए हैं सो रहे चलो जागो मिस्टर दादा हेमंत क्या कर रहा है घोटाला इज पोसेस्ड हाँ क्या कर रहे हैं रात को बाहर चलिए घर अच्छा चलो हाँ देखा मैं क्या कर सकता हूँ। देख लिया आप क्या कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हैं हम सबने देख लिया अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ वसंत हेमंत शिशिर अच्छा क्या कर लोगी तुम और मिस्टर वसंत घोटाला मुझे पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं हो कुछ और हो और आप एक कमजोर कायर रूह हो ये हमें पता चल गया है और हमने ये तय किया है कि आपके सामने बेबस होकर झुकेंगे नहीं अब हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं चकुड़ी वसंत भाई के शरीर के अंदर वो प्रेतात्मा घुस गई है। अरे वाह अरे वाह हाँ अब मैं वसंत भाई से कह सकती हूँ वो ऊपर वाला वार्डरोब खिसकाने के लिए ऊपर बहुत कचरा भी जमा हो गया है ना बा चौकुड़ी तू क्या जब देखो तब वो प्रेतात्मा से काम करवाने की बात करती रहती है। हाल भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो वसंत भाई को जल्द से जल्द वो प्रेतात्मा के चंगुल से छुड़ाए। का बाबा? हाँ बा हम जान गए कि ये जो इंसानी सुपर पावर है जिस पर हमारी आस्था है जिस पर हमारी श्रद्धा है उसकी मदद से हम आपको यहां से भगा सकते हैं है ना शिशिर यस पापा वो तो पत्थर है पत्थर मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर और सवाल ये नहीं है कि ये क्या है सवाल हमारे दिल में बसी श्रद्धा का है रुकिए प्लीज मैं भटकता ही रहूंगा क्योंकि मेरी जान मेरी बच्ची में अटकी हुई है मेरी बच्ची की जान को खतरा है मेरी मदद करो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज उसकी जान बचाइए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ
मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि जिस्म नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी बच्ची की जान खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे आप इतना क्यों हंस रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप डर रहे थे। है ना, जब से इन्हें पता चला है ना कि वो भूत प्रभाकर दातार नाम के मरे हुए इंसान का है, तब से जैसे इनकी आत्मा को ठंडक पहुंच गई हो। क्यों? आप किसी और की आत्मा को एक्सपेक्ट कर रहे थे? अरे कोई फोन कॉल थोड़ी है जो एक्सपेक्ट करूंगा, और कोई एजेंसी थोड़ी खोल रखी है मैंने। ओछा मोक्ष सर्विस फॉर रिजर्वेशन एंड बुकिंग, ऑल भूत कॉन्टेक्ट मिस्टर मुरलीधर ओझा। है ना, कुछ तो बात है। अरे के बात है? और है ना, तुमने तो कहा था कि वो आत्मा अच्छी होगी, बेचारी मुसीबत में होगी, इसीलिए मैं समझी क्या? अरे लाजो देख, ऐना बेटिया कितनी थक गई है, इसे सुलाओ। नींद आई तो नहीं तो हाँ हाँ, चल मारी लाडे सर, आज बहुत दिनों के बाद हमारे मानव का कमरा खाली नहीं रहेगा। चल चल चल, आजा। कैसे बताऊं कि चैन की सांस क्यों ली है मैंने? बस इस बात की तसल्ली है कि मारे बच्चे की आत्मा नहीं भटक रही। पानी तो पूछो। अरे भले आत्मा के आंसू नहीं दिखते, लेकिन आत्मा रोती तो है ना। मैं तो मर गया हूं, लेकिन आप लोग तो जिंदा है। पानी भी नहीं पूछते। बोलो बेटा, शी 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 शी। नहीं, बेटर हो सकता है। शी 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 शी। हाँ हाँ, आप भी बोले। देखिए, आप प्लीज किटकिट करना बंद कीजिए और सीधे मुद्दे पे आइए। आपने कहा था कि आपके चचेरे भाई ने आपको मारने की कोशिश की, और अब आपको लग रहा है कि आपकी बेटी की जान भी खतरे में। तो ये बताइए, आपकी बेटी को आपके चचेरे भाई पे कितना भरोसा है? अरे पूरा का पूरा भरोसा है। वो तो उसको पिता समान मानती है। भूत भैया, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आपकी कजिन ने? ओ, क्या हुआ भाभी जी, पिछले 6-8 महीनों से मैं बीमार था। हाँ। कितने डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फायदा नहीं हुआ। और आपको तो मालूम है, ये सारे डॉक्टर्स अपना धर्म भूल के पैसे कमाने में लगे हुए थे। तो पिछले हफ्ते मुझे एक डॉक्टर मिला। पिछले हफ्ते? आपको मरे 3 हफ्ते हुए ना? हाँ। उसे मरे हुए 6 हफ्ते हो गए। वो भी मर गया था, उसकी आत्मा मिल गई। तो मैंने उसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, अब मैं मर गया हूँ फिर भी मुझे ठंड क्यों लग रही है। तो उसने तो बोला कि भाई अभी मैं भी मर गया हूँ, तो अभी तो मैं डॉक्टर नहीं रहा, तो कैसे बता पाऊंगा कि आपको ठंड क्यों लग रही है। भाई पैर पड़ता हूँ मैं, प्लीज आप मुद्दे पे टिके रहिए। नहीं, आप भूत है तो आप यहाँ वहां भटकते ही हैं, लेकिन कम से कम बातों में तो मत भटकिए। तो आप 6-8 महीने से बीमार? हाँ। अरे हाँ, आगे बताइए ना। हाँ, तो पिछले 6-8 महीनों से मैं बीमार था। कितने डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ। फिर मुझे एक दिन शक हुआ कि मेरा चचेरा भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने अपने कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया, और सारी सच्चाई उस कैमरे में कैद हो गई। क्या सच्चाई थी?